अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जो कि इस स्ट्रेटजी का आखिरी लेक्चर है। वो लेक्चर है हमारा इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार के ऊपर। आप ये पैटर्न गौर से देख लें इवनिंग स्टार का और मॉर्निंग स्टार का। इवनिंग स्टार जो है ये उस वक्त आता है जब मॉर्निंग टॉप ट्रेंड पे होती है, सॉरी मार्केट जो है टॉप ट्रेंड पे होती है, और मॉर्निंग स्टार उस टाइम आता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे होती है, बिल्कुल बॉटम पे होती है। हमने डोजी से लेके हरामी पैटर्न तक 9 लेक्चर टोटल कर लिए, यानी जो कैंडलस्टिक थे, कैंडलस्टिक के लेक्चर वो तकरीबन थे हमारे पास 7, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पहला लेक्चर हो गया। टोटल कुल मिला के हमारे पास 9 लेक्चर हो गए। लास्ट हमारा लेक्चर है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आज हम ये कवर करेंगे कि इसकी क्या इंट्राडेशन होती है, यानी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, इनका रिएक्शन क्या होता है मार्केट के ऊपर, ये कब आती है और आते ही क्या ये काम करती हैं, यानी मार्केट में क्या रद्द-बदल होता है। तो आज हम जाके ये चीज़ें देखेंगे। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक के एग्ज़ाम ठीक हो गया। पैटर्न के एग्ज़ाम कितनी है। मॉर्निंग स्टार देखें, आपको पहला पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये पहला पॉइंट है। क्या कहते हैं, फर्स्ट डे रेड कैंडल इज़ वेरी लॉन्ग। पहले दिन जो लाल वाली कैंडल होगी, ये आपको फर्स्ट डे की रेड कैंडल नज़र आ रही है। मॉर्निंग स्टार में काफ़ी लंबी कैंडल होगी, लंबी कैंडल आपको नज़र आ रही है। इन दो की निस्बत ये रेड कैंडल जो है काफ़ी लंबी है, लॉन्ग है, लेंथी है, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ ट्रेडिंग रेंज। ठीक हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, फर्स्ट डे कैंडल मस्ट बी रेड, और पहले दिन की जो कैंडल होगी वो रेड होगी। आप देख सकते हैं रेड कैंडल है, ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार का है, यानी जो नीचे बॉटम पे ये बनता है पैटर्न। तो पहली कैंडल जो है हमारे पास रेड कलर की होनी चाहिए और आगे वाली कैंडल की निस्बत छोटी होनी चाहिए, सॉरी लेंथी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमारे पास सेकंड डे फॉर्म वन ऑफ द वन कैंडल रिवर्सल, यानी सेकंड डे जो है दूसरे दिन एक रिवर्सल कैंडल की कैंडल स्टिक बने, एक रिवर्सल पैटर्न की। ठीक हो गया। लाइक डोजी आपको बता दिया जाता है कि आप जैसा कि डोजी कैंडल हो गई, कोई ना कोई कैंडल रिवर्सल आ जाए। किसके बाद, इस रेड कैंडल के बाद। तीसरा पॉइंट है कि रेड कैंडल के बाद जब दूसरा दिन होगा उसके बाद कोई ना कोई एक रिवर्सल कैंडल स्टिक आ जाए। तो आपको रिवर्सल कैंडल स्टिक नज़र आ रही है, ये देखें, ये डोजी है। ठीक हो गया। डोजी क्या था कि बिल्कुल सेंटर में एक स्मॉल बॉडी होगी स्क्वायर की शेप में या रेक्टेंगल की। 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। चौथा पॉइंट जो है, थर्ड कैंडल जो होनी चाहिए वो लेंथी होनी चाहिए। ठीक हो गया। थर्ड कैंडल लेंथी होनी चाहिए प्रीवियस कैंडल से। हमारे पास प्रीवियस कैंडल कौन सी है, ये डोजी बनी थी। थर्ड कैंडल कौन सी है, ये हमारे पास थर्ड कैंडल बन गई ग्रीन, वो थोड़ी सी लेंथी होनी चाहिए इस डोजी से। तो ये 3 पॉइंट हमारे हो गए मॉर्निंग स्टार के। तो आपने ये 3 पॉइंट और इनकी शक्ल को याद करके रखना है। अगर 3 पॉइंट याद नहीं है तो शक्ल को याद रखें, पॉइंट आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। हमारे पास दूसरा है, बी नंबर है, वो है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार ये देखें, ये पैटर्न है हमारे पास इवनिंग स्टार का। मॉर्निंग स्टार कब बनता है, जब मार्केट बिल्कुल बॉटम पे होती है, और हमारे पास इवनिंग स्टार उस वक्त बनता है जब मार्केट बिल्कुल टॉप ट्रेंड पे होती है। आप नीचे देख सकते हैं, ये देखें मॉर्निंग स्टार कब बन रहा है, ये आप इधर देखें, मॉर्निंग स्टार उस वक्त बन रहा है जब मार्केट बॉटम पे है, बिल्कुल नीचे है। पहली कैंडल रेड है, कंप्लीट रेड, ये बिल्कुल मारूबुदो टाइप बन रही है, मारूबुदो बन गई। दरमियान में डोजी आ गई, ज़रूरी नहीं है डोजी आए, कोई भी हैमर आ सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो गया, या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी आ गई, किसी किस्म का भी कोई रिवर्सल कैंडल स्ट्रक्चर आ सकता है। फिर जाके ग्रीन कैंडल आई जो कि पिछली कैंडल से बड़ी है। ये 3 को मिला के हमारे पास 3 कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजी बन गई, जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आप इधर देख सकते हैं। इवनिंग स्टार कब बनता है, ये इवनिंग स्टार उस वक्त बनता है जब मार्केट टॉप ट्रेंड पे होती है, बिल्कुल टॉप पे। आप देखें, पहले ग्रीन कैंडल स्टिक आ रही हैं, तमाम की तमाम ग्रीन आ रही हैं। लास्ट में देखें एक बड़ी कैंडल स्टिक है ग्रीन की, फिर दरमियान में डोजी आ गई, फिर इसके बाद हमारे पास रेड कैंडल आ गई। 3 कैंडल को मिला के 3 कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजी बन गई, जिसको हम कहते हैं
इवनिंग स्टार। तो इन तीनों के बाद देखें मार्केट कैसे रिवर्स हो गई। ये हमारे पास रिवर्सल पैटर्न है, 3 कैंडलस्टिक्स रिवर्सल पैटर्न। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका ओपन क्लोज कहाँ पे बनता है, ये चेक करते हैं हम। ये देखें, जब ये स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, अब ये किस चीज़ का है, ये हमारे पास है मॉर्निंग स्टार का। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार का जो ग्रीन कैंडल है, प्रीवियस से दरमियान वाले से आगे जो ग्रीन कैंडल है, इसकी बॉडी एंड होनी चाहिए रेड की इस पॉइंट पे, रेड की कैंडल हाफ कवर हो जानी चाहिए। और जो ग्रीन कैंडल ये है, नीचे वाला इसका बॉटम वाला हिस्सा है ग्रीन कैंडल का, वो इसकी विक को टच होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर ये जो ग्रीन कैंडल थोड़ी सी बड़ी भी हो गई कोई मसला नहीं है, फिर भी 3 कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आपने इसी स्ट्रक्चर को याद रखना है। ये देखिए, पहले दिन कौन सी कैंडल बनी, ये रेड बनी, दूसरे दिन एक डोजी बनी, तीसरे दिन हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन को हम कहते हैं बुलिश कैंडल, रेड को कहते हैं बेरिश कैंडल और बनी। इसका स्ट्रक्चर देख लें, ये स्ट्रक्चर है इसका। जब ये स्ट्रक्चर आया हमारे पास तो अब हमें पता लग गया कि मार्केट अब टॉप ट्रेंड पे जाने वाली है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है मॉर्निंग स्टार का है और मॉर्निंग स्टार हमेशा बॉटम पे ही आता है। आप देख सकते हैं पहले पीछे डाउन ट्रेंड आ रहा है और दरमियान में सबसे पहले जो है रेड कैंडल आ गई है, बिल्कुल मारूबुजो के बाद देखें एक डोजी आ गई, सिग्नल हमें मिल गया डोजी का। अब इसके बाद हमने वेट करना है कि कौन सी कैंडल बनती है। कैंडल कंप्लीट बन गई, 3 कैंडल को मिला के हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न बन गया, जो कि हम मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। अब ये देखें, एक पैटर्न आ गया रिवर्सल पैटर्न के, पहले मार्केट डाउन थी, रिवर्सल पैटर्न आ गया, अब मार्केट टॉप ट्रेंड पे जाएगी। ठीक हो गया। तो टेक प्रॉफिट आपने मिनिमम लेना है इस स्ट्रेटजी में। अब जितनी आपकी लॉट होगी तो उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लॉट आपने ऐसे इंक्रीज नहीं करनी, मनी मैनेजमेंट को सामने रखना है, फिर जाके आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अगर $50 आपका अकाउंट है या $100 का आपका अकाउंट है तो लॉट 0.01 से 0.02 तक लगा सकते हैं। $50 का है तो 0.01, 100 का है तो 0.02 की लॉट लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ना लगाएं। हमारे पास फर्स्ट डे जो है रेड कैंडल बनी मारूबुजो, सेकंड डे जो है हमारे पास डोजी बनी, थर्ड डे जो है हमारे पास ये ग्रीन कैंडल बनी जिसे हम बुलिश के नाम से जानते हैं। तीनों को मिला के रिवर्सल पैटर्न बना जिसे हम मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। फिर रिवर्स चेंज हो गया, देखें डाउन ट्रेंड आ रहा है, फिर ये पॉजिटिव ट्रेंड बन गया, यानी मार्केट रिवर्स हो गई। इवनिंग स्टार देखें, इवनिंग स्टार में क्या होता है, ये उस वक्त पैटर्न बनता है जब मार्केट बिल्कुल टॉप ट्रेंड पे होती है, यानी पहले मार्केट की कैंडल हैं डाउन से टॉप ट्रेंड की तरफ जा रही होती हैं। पहले ग्रीन कैंडल आती है, देखिए मारूबुजो है, ज़रूरी नहीं है कि मारूबुजो आ जाए, कोई भी कैंडल हो। मारूबुजो आ गई, दरमियान में हमारे पास ग्रीन कैंडल का ये हमारे पास स्टार आ गया, डोजी कैंडल आ गई, और तीसरी का वेट करें कि कौन सी कैंडल बनती है। जब ये एक सिग्नल मिल जाए इस कैंडल का, तीसरी का वेट करना चाहिए कि कौन सी बनती है कैंडल। जब रेड कैंडल बनी, अगर तीनों को हम मिलाएं तो ये देखें हमारे पास इवनिंग स्टार बनता है, टॉप पे भी है और ये कैंडल स्टिक भी हैं तीनों की तीनों। ये हमने पीछे पढ़ा है, आप वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, थोड़ा सा रिवर्स कीजिए, आप देख सकते हैं ये इवनिंग स्टार का पैटर्न था। मार्केट टॉप ट्रेंड पे जा रही है, ये पैटर्न आया, अब मार्केट चेंज हो गई, बिल्कुल नीचे चली गई। फर्स्ट डे हमारे पास ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड डे हमारे पास ये डोजी बनी, थर्ड डे हमारे पास रेड कैंडल बनी, फिर तीनों को हमने मिलाया, फिर पता लगा कि ये तो रिवर्सल पैटर्न है जिसका नाम इवनिंग स्टार है। पॉजिटिव ट्रेंड, ये देखें पॉजिटिव ट्रेंड यानी टॉप ट्रेंड जा रहा है। फिर जब ये रिजल्ट आया हमारे पास, ट्रेंड नेगेटिव हो गया यानी रिवर्स हो गया। आपके सामने कुछ इस तरह का शो होगा, इस तरह के पैटर्न होंगे जो कि मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं। ये मॉर्निंग स्टार सिग्नल वेरिएशन है, एग्जाम है कि मॉर्निंग स्टार कितने किस्म के हो सकते हैं। अबंडन बेबी मॉर्निंग स्टार आप इसे देख सकते हैं, एक मिनट, ये अबंडन बॉडी मॉर्निंग स्टार है हमारे सामने नंबर 1। आप देख सकते हैं एक डोजी बनेगी बिल्कुल नीचे, अबंड करेगी यानी खींचेगी खुद को नीचे की तरफ, और दो जो कैंडल्स होंगी रेड और ग्रीन वो इस डोजी से कुछ ऊपर होंगी। फिर भी हम अगर तीनों को मिलाएं तो देखें मॉर्निंग स्टार बनता है। मैंने आपको क्या कहा था कि ऊंच नीच थोड़ी सी भी हो जाए लेकिन पैटर्न सेम होगा, पहले रेड, फिर हमारे पास एक डोजी, फिर हमारे पास ग्रीन, बॉटम पे होंगे तो ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार है। टॉप पे होंगे तो पहले ग्रीन, फिर ग्रीन हमारे पास वो होगा, डोजी कैंडल होगी, फिर रेड हमारे पास होगी,
बेयरिश कैंडल, ठीक हो गया, यानी रेड कैंडल। फिर तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास इवनिंग स्टार बन जाएगा। लेकिन ये मॉर्निंग स्टार की इकसाम है। अबंडन ये होती है, आप शेप याद रख लें। फिर भी ये हमारे पास जो है कंप्लीट ये फार्मूला है, यानी एक रिवर्सल पैटर्न है। फर्स्ट डे जो है वो रेड कैंडल बनती है, सेकंड डे जो है ये हमारे पास डोजी बनेगी, अबंडन कैंडल, यानी इनसे कुछ नीचे थोड़ी सी। उसके बाद जो है थर्ड डे हमारे पास ग्रीन कैंडल बनेगी नंबर 1 पे, फिर जाके एक पैटर्न कंप्लीट होगा। ये भी एग्जाम है। सेकंड आप देखें, सेकंड हैमर मूविंग स्टार जो है, हैमर। अब हैमर मूविंग स्टार इसे क्यों कहते हैं दूसरे नंबर पे? पहले नंबर पे हमारे पास रेड कैंडल बनी, दूसरे नंबर पे डोजी की जगह हैमर आ गया। मैंने क्या कहा था, दरमियान में ज़रूरी नहीं है कि डोजी हो, किसी किस्म की भी कैंडल आ सकती है, हैमर आ सकती है, यानी इन्वर्सल कैंडल कोई भी हो आ सकती है। हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, कोई चीज़ भी हो गई, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गई, ऐसे ही कोई और कैंडल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दरमियान में आ जाता है तो फिर भी ये पैटर्न वैलिड है। हैमर मॉर्निंग स्टार, अगर हैमर आ गया तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक हो गया, फिर भी ये मार्केट रिवर्स हो जाएगी। आप ग्रेवस्टोन डोजी देखें, ग्रेवस्टोन नंबर 3 पे, तो पैटर्न सेम ही है। दरमियान में जो है जहाँ पे हैमर था और जहाँ पे सिंपल डोजी थी नंबर 1 में, वहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी आ गई, ठीक है। ग्रेवस्टोन क्या होती है कि बॉडी इसकी बिल्कुल नीचे होती है, इसकी वीक नहीं होती, नीचे की तरफ बिल्कुल ऊपर वाली वीक होती है, ठीक हो गया। और नीचे देखते हैं चौथे नंबर पे हमारे पास इन्वर्टेड हैमर हो गया। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर, स्ट्रक्चर वही है, बस दरमियान वाली जो कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर की शेप में आ गई, लेकिन पैटर्न सेम है। फिर भी ये हमारे पास रिवर्सल पैटर्न के नाम से जाने जाएंगे। तमाम की तमाम आप स्ट्रक्चर देख लें, फिर हम आगे शुरू करते हैं। इवनिंग स्टार आप देख लें, इवनिंग स्टार के सिग्नल जो हैं हमारे पास ये है अबंडन बेबी, जो कि यानी 2 कैंडल जो होती हैं उस इवनिंग स्टार से थोड़ी सी नीचे होती हैं। मॉर्निंग स्टार से थोड़ी सी ऊपर थी 2 कैंडल, इवनिंग स्टार में थोड़ी सी नीचे होती हैं, लेकिन पैटर्न सेम है। आप ये नोट कर लें, अपनी कॉपी पे लिख लें या फिर शक्ल को ड्रा कर लें, शेप को ड्रा कर लें, बिल्कुल अबंडन बेबी बिल्कुल ऐसे ही होगा इवनिंग स्टार। और हैमर इवनिंग स्टार किस तरह का होगा आप देख रहे हैं, ये हमारे पास हैमर इवनिंग स्टार है। इसमें फर्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनेगी और सेकंड जो है हमारे पास एक हैमर बनेगा, वो भी टॉप पे। जो लास्ट डे है, थर्ड डे है, और वो हमारे पास बनेगा रेड कैंडल, और पैटर्न रिवर्स हो जाएगा, डाउन ट्रेंड मूव करना शुरू कर देगा। ये हमारे पास इवनिंग स्टार की वेरिएशन है, यानी इकसाम है। आगे एक और भी पैटर्न है, आपको वो दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास जो 3rd नंबर पे है ग्रेवस्टोन डोजी इवनिंग स्टार है। ग्रेवस्टोन डोजी इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि इवनिंग स्टार जो है वो टॉप ट्रेंड पे बनता है। ग्रेवस्टोन डोजी कौन सी है आप देख सकते हैं, जिसकी बॉडी बिल्कुल टॉप पे होती है और उसकी ऊपर वाली वीक नहीं होती, नीचे वाली वीक होती है, इसे हम ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास इवनिंग स्टार की वेरिएशन थी, हमने मॉर्निंग स्टार की वेरिएशन। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में देखते हैं, रियल लाइव चार्ट आपको दिखाता हूँ कहाँ पे पैटर्न बन रहा है। ये 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, तो उसकी हम निशानदेही करते हैं, उसको हम हाईलाइट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास USD JPY H4 का चार्ट है। H4 का चार्ट अब ये देखें राइट कॉर्नर पे टॉप पे, ये हमारे पास जो है एक पैटर्न बन रहा है, जो कि हम इसको कह सकते हैं कि ये इवनिंग स्टार है। लेकिन इवनिंग स्टार मैंने आपको कहा था कि टॉप ट्रेंड पे बनेगा। अब टॉप ये है तो इसकी बिल्कुल सीध पे बनेगा, लेकिन ये अगर बिल्कुल दरमियान में है, सेंटर में है, तो इस पे आप कम से कम प्रॉफिट लें, ज़्यादा प्रॉफिट ना लें। मैंने आपको क्या कहा था कि कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी को आपने उस वक्त आजमाना है जब मार्केट डाउन पे हो या फिर ट्रेंड टॉप ट्रेंड पे हो। अब देखिए ये डाउन पे आपको एक पैटर्न मिल रहा है, जिसे हम पहले इनगल्फिंग के नाम से जानते थे और पढ़ भी चुके हैं कि ग्रीन ने रेड को मुकम्मल तौर पर इनगल्फ कर लिया, निकल लिया। तो अब ट्रेंड किसका हुआ? ग्रीन का हुआ। तो देखिए ट्रेंड कितना ऊपर गया, ट्रेंड ऊपर गया, ठीक हो गया। ये है हमारे पास कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी, जिसमें आप मिनिमम प्रॉफिट उठाएंगे। लेकिन ये लेक्चर जो है हमारा इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार पे है। जो सेंटर में आ जाए आपके पास पैटर्न, तो आपने उसके ऊपर मिनिमम प्रॉफिट उठाना है। अब आगे देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। देखें 2 पैटर्न है हमारे पास। आपको क्या कहा था, ये सेंटर पे है तो मिनिमम प्रॉफिट उठाना है। देखें ये यहाँ तक प्रॉफिट, ये इतना हुआ। दूसरा हमारे पास जो है, दूसरा हमारे पास ये पैटर्न है, ठीक हो गया। ये जो है ये भी सेंटर में है, लेकिन ये मॉर्निंग स्टार की निशानदेही है कि पहले रेड कैंडल है फर्स्ट डे, दूसरी
जो है डोजी आ गई। थर्ड कैंडल जो होगी वो हमारे पास ग्रीन होगी। ये हमारे पास 3 कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो सेंटर में आ जाए तो आपने उसके ऊपर मिनिमम सेंट में प्रॉफिट उठा के चले जाना है। जिनका अकाउंट होगा परफेक्ट वो लॉट लगाएंगे, यानी 2 से 300 डॉलर तक का अकाउंट होगा वो 0.05 की लॉट लगाएंगे। जिनका अकाउंट 50 से 100 डॉलर का होगा वो 0.1 का लगाएंगे, 0.01 की लॉट लगाएंगे और 2 से 3 कैंडल उन्होंने प्रॉफिट उठाना है। जितनी लॉट ज़्यादा होगी प्रॉफिट उतना ज़्यादा आएगा, चाहे एक कैंडल क्यों नहीं हो। फर्ज करें कि ये एक कैंडल है, ये ग्रीन वाली, तो 0.5 की आपने लॉट लगाइए तो इसी एक कैंडल पे आपको 2 से 3 डॉलर मिलेंगे। अगर 0.01 की है तो एक कैंडल के ऊपर आपको सेंट में 50+ सेंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपने ज़्यादा डॉलर की लालच नहीं करनी, बिल्कुल अपनी मनी मैनेजमेंट को सामने रख के ट्रेडिंग शुरू करनी है। 50 डॉलर है तो 0.01 की ट्रेड लगाएं, 50 सेंट भी एक ट्रेड पे आपको काफ़ी हैं। 0.02 की उस वक्त लगाएं जब आपका अकाउंट बैलेंस 100 हो। देखिए ये मॉर्निंग स्टार दरमियान में आ गया, लेकिन बॉटम पे आना चाहिए था, तो आपने मिनिमम प्रॉफिट उठाना है। ये देखें मिनिमम कहाँ तक बनता है, हमें शो तो इस यहाँ तक हो रहा है, तो हमने इधर तक नहीं उठाना। तो मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैंने आपको कहा था कि एक कैंडल आपने प्रॉफिट उठा लेना है, पिक कर लेना है। अगर आपका बैलेंस जो है 100 डॉलर है या 50 डॉलर है तो एक कैंडल आपने प्रॉफिट उठा लेना है। इसके बाद हम और पैटर्न देखते हैं, और इवनिंग स्टार कौन सा बन रहा है, कहाँ बन रहा है। ये USD JPY का H4 चार्ट था, आपको और चार्ट पे ले जा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास USD CAD का डेली चार्ट है। ठीक हो गया। पहले USD JPY का था, ये USD CAD का चार्ट है। तो हम देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहाँ पे हैं। ठीक हो गया। एक मिनट आप इसको देखें, 2 जगह पे हमें पैटर्न नज़र आ गए। ये देखें ये 3 कैंडलस्टिक क्या है हमारे पास, ये रेड कैंडल है फर्स्ट डे, सेकंड डे ये हैमर आ गया हमारे पास, थर्ड डे ये ग्रीन कैंडल। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आ गई और बराबर में मैंने आपको क्या कहा था कि अगर एक कैंडल भी ऊपर नीचे हो जाती है लेकिन पैटर्न की शेप में है तो आपने उसको पैटर्न ही मानना है। ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो नहीं मानना, लेकिन ये वैलिड है पैटर्न के। देखें ये हैमर है, इसकी विक जो है काफ़ी लेंथी है, तो हैमर कह सकते हैं इसे हम। पीछे रेड कैंडल है फर्स्ट डे, सेकंड डे ये हैमर, थर्ड डे ये ग्रीन कैंडल। पैटर्न बन गया हमारे पास। मॉर्निंग स्टार का बॉटम पे भी है, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है। आप मार्केट को देख सकते हैं कितना ऊपर गई, ये देखें ये मार्केट इस पॉइंट पे ऊपर गई। अब अगर अब देखें कि कितने पिप्स आता है हमें प्रॉफिट, तो क्रॉस शेयर आपको क्लिक करें। क्रॉस शेयर क्लिक करके आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखें कितने पिप बनते हैं। 97 पिप, यानी 100 पिप के करीब आपको प्रॉफिट आएगा। अब देखें ये है इस पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन हमने ये लाइन नीचे लगाई है, तो इस पॉइंट पे देखते हैं इतना 102 पिप आपका प्रॉफिट आता है सिर्फ इस कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर पे। देखिए अगर बॉटम पे है तो कितना लेंथी गई मार्केट। अगर सेंटर में आ जाती है तो आपने 1 से 2 कैंडल प्रॉफिट उठाना है, फिर इस ट्रेड को क्लोज कर देना है। अब देखें बॉटम पे बना, बिल्कुल वैलिड है, बहुत वैलिड है, और कितनी मार्केट लेंथ ही गई। अब आपको एक और पैटर्न दिखा देता हूँ। ये देखें ये हमारे पास इवनिंग स्टार हो गया। इस लाइन को मैं कर देता हूँ क्लोज। अब आप देखें गौर से देखें, हमारे पास फर्स्ट डे ये ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड डे हमारे पास इन्वर्टेड हैमर इसे कह सकते हैं, ये बना हमारे पास 2 हो गया। थर्ड डे हमारे पास एक और रेड कैंडल बनी, और आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये शेप है हमारे पास रिवर्सल स्ट्रक्चर की। और आपने ये नहीं देखना कि कैंडल वो तो बड़ी थी काफ़ी, ये छोटी है, लेकिन वो भी वैलिड थी, जो कि मैंने आपको बताई है कि बॉडी इतने तक आनी चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ये है आपके पास तो आपको फिर भी खदशा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी, ज़्यादा लेंथी नहीं जाएगी, तो आपने मिनिमम प्रॉफिट उठाना है। लेकिन ये देखें ये बिल्कुल टॉप पे है और स्ट्रक्चर भी बना रही है, वैलिड तो नहीं है, लेकिन 19-20 का फ़र्क हो गया, ये कह सकते हैं हम। अब देखते हैं ये नीचे जाता है या नहीं जाता। ये देखें कितना स्ट्रक्चर आ गया, नीचे चला गया, यहाँ से लेके ये नीचे चला गया। अगर आप समझते हैं कि ये वैलिड नहीं है, ये यहाँ तक गया है, फिर जो है ये फिर ऊपर गया है, ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को छोड़ देना है। आप ये देखें कि ये पॉइंट देखें, क्या ये इवनिंग स्टार नहीं है? इवनिंग स्टार कैसे नहीं है? पहले
टॉप ट्रेंड था, यहाँ से तो आप कह सकते हैं ये टॉप ट्रेंड है, टॉप पे जा रहा है। और लास्ट कैंडल हमारे पास फर्स्ट डे की ग्रीन बनी, सेकंड डे की डोजी बनी हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास डोजी आ गई, या आप इसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं तो कह लें, लेकिन है डोजी क्योंकि छोटी सी स्मॉल बॉडी है। और थर्ड डे हमारे पास रेड कैंडल बनी, 3 कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अब मार्केट देखें तो कितना मूव करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये टॉप ट्रेंड पे भी है। तो ये हमारे पास हो गया इवनिंग स्टार। तो अब प्रॉफिट देखिए कितना आया, ये देखें। अब इसी लाइन के ऊपर हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, देखते हैं फिर कितने पिप का हमें प्रॉफिट मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या कहा कि आपने ज़्यादा प्रॉफिट की लालच नहीं करनी, मिनिमम प्रॉफिट उठा के चले जाना है। 55 पिप का आपको 1 घंटे में ये प्रॉफिट मिला। अगर कोने में देखें ये 72 घंटे लगेंगे, यानी इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये जो लाइन लगी हुई है 3 दिन लगे। इस मार्केट ने यहाँ तक सफ़र किया, 3 दिन में आपको 55 पिप्स मिले, सॉरी 553 पिप मिले, 553, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास सिर्फ 55 है, 0 घंटा, यानी घंटा भी नहीं हुआ। अगर ये बिल्कुल सीधी मूव करती तो, लेकिन ये सीधी नहीं, बिल्कुल ऐसे इस लाइन राइट साइड पे मूव करती है, की है इन्होंने मार्केट ने। तो ये देखें 72 घंटे में 56 पिप, सॉरी 500 कुछ कह रहा था, 56 पिप हमें वसूल हुए, रिसीव हुए, ठीक हो गया 3 दिन में। लेकिन आपने जो है, आपको दोबारा कह रहा हूँ, आपने प्रॉफिट उठाना है, बिल्कुल हाफ उठाना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास अगर वैलिड है तो हाफ उठाना है, अगर हमारे पास दरमियान में सेंटर में आ जाता है तो 1 से 2 कैंडल आपने प्रॉफिट उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना। हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, डेली का चार्ट है, तो इस पे हम देखते हैं कहाँ पे हमारे पास मॉर्निंग आता है और इवनिंग स्टार आता है। तो सबसे पहले हमारे पास इवनिंग स्टार आ गया। आप ये देख सकते हैं मार्केट जो है पीछे देखें, पीछे से सबसे, जब भी आपने ट्रेड करनी हो पहले पीछे मार्केट देखें किस ट्रेंड में आ रही है, टॉप ट्रेंड पे है, डाउन पे है, या फिर साइड वे ट्रेंड पे है। आपने सिर्फ टॉप या डाउन पे ट्रेड करनी है, साइड वे ट्रेंड पे ट्रेड नहीं करनी। साइड वे यानी एक ही लाइन पे, जैसे ये देखें ये एक ही लाइन पे ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे आपको लॉस होगा। तो ये देखें मार्केट टॉप ट्रेंड पे थी, उसके बाद फर्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड डे पे आपको ये डोजी मिली, या फिर आप इसे हैमर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड डे ये रेड कैंडल मिली, 3 कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर मिला। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टॉप पे है, ये हम इसे इवनिंग स्टार कहेंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि कितना नीचे गया। आप देख सकते हैं जो यहाँ से लेके मार्केट ने इधर तक सफ़र किया, हम तो इधर तक कहेंगे, ठीक हो गया। लेकिन बिल्कुल वहाँ पे तो हमें टॉप पे नज़र आ रही है। आपको क्या कहा था कि मिनिमम प्रॉफिट उठाना है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं तो आपने हाफ प्रॉफिट उठाना है, ये इतना प्रॉफिट उठाना है, फिर ऑर्डर को क्लोज कर देना है, फिर नेक्स्ट पेयर पे चले जाना है, आपने वहाँ कोई पैटर्न तलाश करना है, फिर जाके ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। हमारे पास गोल्ड डेली के चार्ट में मॉर्निंग स्टार भी आ गया। अब मॉर्निंग स्टार देखते हैं। आपको ये 3 कैंडल नज़र आ रही होंगी। 3 कैंडल्स कैसे, मार्केट डाउन ट्रेंड पे थी, मार्केट डाउन ट्रेंड पे थी, फिर ये 3 कैंडल आ गई। फर्स्ट डे रेड कैंडल बनी, सेकंड डे ये एक हमारे पास इन्वर्टेड हैमर आ गया, इसके बाद थर्ड डे हमारे पास जो है एक ग्रीन कैंडल आ गई। तो 3 कैंडल स्ट्रक्चर बना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ये कहाँ तक ऊपर गई है। आप देख सकते हैं ये कितना ऊपर जा रही है। अब देखें यहाँ से लेके लास्ट पॉइंट ये है, इतना ये टॉप ट्रेंड पे गई। अब अगर देखें कि कितने दिन लगे वहाँ तक मूव करते की है इस मार्केट ने। क्रॉस शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसी कोने में चले जाएंगे वहाँ टॉप पे। अब देखें यानी ये कह रहा है 99 आवर लगे। 99 कैसे, आप नीचे डेट पे लिखी हुई है, 20 तारीख थी, तीसरा महीना और 2020 था। तो ये कैंडल बनी जुलाई में, तीसरा महीना कौन सा है, मार्च। ये अब कौन सा महीना है, अगस्त में जाके यहाँ तक पहुँची, 2020 में अगस्त, ठीक हो गया। इतना मूव की। लेकिन आप हैं फॉरेक्स ट्रेडर, बिगिनर्स हैं, तो आप चाहेंगे कि शॉर्ट से शॉर्ट ट्रेडिंग करें और प्रॉफिट उठाएं। ये क्योंकि डेली चार्ट है तो इसलिए लेंथी ट्रेड है। H4 पे भी हम देखते हैं कि कहाँ पे बनती है, लेकिन आपने मिनिमम प्रॉफिट उठाना है। आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये इतनी लंबी जो है, जैसे 5 से 6 महीने या मार्च से लेके अगस्त तक
कितने महीने बनते हैं, 5 महीने बनते हैं, 5 महीने का गैप है। तो आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई और 5 महीने वेट किया, तो जब यहाँ तक मार्केट पहुँची और आपका प्रॉफिट यूँ समझें कि तकरीबन 200 से 300 डॉलर पहुँचा हुआ होगा, अगर आपकी लॉट जो है 0.2 होगी या 0.01 होगी। लेकिन गोल्ड है, गोल्ड का पेयर है, ये हाई वोलेटाइल है, तो मैं शायद गलत कह रहा हूँ कि 200 से 300 डॉलर प्रॉफिट होगा अगर आप लेंथी ट्रेड लेते हैं, डे ट्रेडर बनते हैं डेली के, तो शायद ये प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बने, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड ज़्यादा रनिंग में चलता है, वोलेटाइल है इसलिए। अब देखते हैं H4 में हमारे पास कोई पैटर्न बनता है या नहीं बनता। अब देखें टॉप ट्रेंड पे है, टॉप ट्रेंड पे आप देखें मार्केट पहले ऊपर मूव कर रही है और हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, पहले ग्रीन, फिर डोजी, फिर रेड, 3 कैंडल स्ट्रक्चर, इवनिंग स्टार इसे कहेंगे क्योंकि ये टॉप पे। आप देखें मार्केट कितना डाउन कर रही है, ये मार्केट डाउन जा रही है। आपने मिनिमम प्रॉफिट उठाना है इस पॉइंट तक, लेकिन मार्केट को देखा जाए तो इसका लास्ट पॉइंट अभी भी ये नीचे है। ये देखें लास्ट पॉइंट ये है, मार्केट नीचे मूव कर रही है, यानी ग्रीन कैंडल की निस्बत रेड कैंडल ज़्यादा है और लेंथ ही है, काफ़ी लंबी है। ठीक हो गया, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। अगर हम टॉप ट्रेंड देखें तो आपने इस लाइन को रिमूव कर देना है। तो टॉप ट्रेंड देखें बॉटम पे है बिल्कुल, ये हमारे पास सबसे पहले रेड है, मार्केट पहले नीचे आ रही थी, रेड फर्स्ट डे बनी, सेकंड डे हमारे पास ये इन्वर्टेड हैमर बना, थर्ड डे ग्रीन बनी, ये मॉर्निंग स्टार आया हमारे पास। अब देखते हैं मार्केट कितना ऊपर गई। देखें मार्केट ये इतनी इस जगह पे गई जो कि टॉप ट्रेंड है, और फिर ये 3 रिवर्सल कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बना, ये मार्केट नीचे जा रही है। हर जगह पे आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। तो अगर आपने बेसिक लेक्चर कर लिए हैं और दूसरा कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर कर लें तो उम्मीद है आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। ठीक हो गया। और हम सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप हमारी एकेडमी के अंडर हैं, यानी हमारी एकेडमी के अंडर अकाउंट आपने बनाया है, तो आपको हम फ्री सिग्नल देंगे, बिल्कुल फ्री सिग्नल देंगे। जब तक आप चाहेंगे फ्री सिग्नल देंगे। आप बस हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमारी एकेडमी में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करें, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, सिग्नल ग्रुप में, फ्री सिग्नल ग्रुप में। और फ्री सिग्नल हम सिर्फ अपने एकेडमी वालों को देते हैं और वो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल हैं। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, पहले सिग्नल की दिखाता हूँ फिर अपने प्रॉफिट का दिखाता हूँ। बस मैंने लगाए सिग्नल, 5 मिनट में वो प्रॉफिट आया, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। बस सिग्नल को मैं चेक कर रहा था, जो सिग्नल मैंने बनाए हैं वो वाकई वैलिड हैं या नहीं। माजरत चाहता हूँ लेकिन स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद नहीं ठहरा, मैंने समझा कि लैपटॉप में सेव है तो आपको दिखा देता। कोई मसला नहीं है, जब आप हमारे ग्रुप में ऐड हो गए तो आपका पहले रिव्यू देंगे हम अपने सिग्नल का, आप चेक कीजिएगा कि सिग्नल वाकई वैलिड हैं या नहीं है। 2 दिन आपको बिल्कुल डेमो पे आप हमारे सिग्नल चेक कर सकते हैं, फिर अपने रियल अकाउंट पे सिग्नल हमारे चेक कीजिएगा। तो लेक्चर में बस यही कुछ था और लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो गया है, लास्ट लेक्चर था हमारा, इसलिए तमाम तफसीलात आपको बताएं। और आगे ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फ्री प्राइस एक्शन कोर्स यूट्यूब में मैं प्रोवाइड करूँगा। प्राइस एक्शन कोर्स जो है वो पेड कोर्स है। ज़्यादातर अकेडमी जो फ्री प्रोवाइड कर रही हैं वो आपको सिर्फ पहले बेसिक पढ़ाती हैं, फिर जाके वो प्राइस एक्शन कोर्स लाइव जूम पे कराती हैं। वो आपको कोई DVD नहीं देते या आपको कोई ड्राइव का लिंक नहीं देते। तो जब मैं प्राइस एक्शन कोर्स लेके आऊँगा तो साथ साथ मैं आपको एक ड्राइव का लिंक भी दिया करूँगा, जो कि मेरे टीचर हैं जहाँ से मैंने प्राइस एक्शन कोर्स सीखा है, तो वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। प्राइस एक्शन जो लेक्चर मैं दूंगा उसका एक लिंक, ड्राइव का लिंक जो कि मेरे टीचर का लिंक था, वो मैं आपसे शेयर किया करूँगा। तो आपने मेरा लेक्चर भी देखना है एडवांस में, प्राइस एक्शन कोर्स उन टीचर साहबान का भी देखना है। लेकिन ये लास्ट लेक्चर था हमारे पास कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी का, तो इंशाल्लाह जल्द ही हम प्राइस एक्शन कोर्स लाएंगे जो कि एडवांस प्रो कोर्स होगा। उसके बाद लास्ट कोर्स है हमारे पास डिमांड सप्लाई का। तो ये कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई नहीं रोक सकता प्रो ट्रेडर बनने के लिए। ठीक हो गया। इस अब लेक्चर में यही कुछ था, मुझे दें इजाज़त। वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को इनवाइट करें, सीखने के लिए आएँ।
हमारी एकेडमी में शामिल हो, हमारे एकेडमी का हिस्सा बने। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है WUM फॉरेक्स एकेडमी का, तो आपने वो ज्वाइन लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।